बच्चों, मेरा नाम है मोहित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो आपका पेपर होने वाला है मध्यकालीन काव्य हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय काव्य शास्त्र में रस और अलंकार को परस्पर संबंध विवेचना कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको अच्छे से कर लेना आप। इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अन्य वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियो जरूर से देख लेना आपको। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय काव्य शास्त्र में रस काव्य की आत्मा और अलंकार को काव्य को सुंदरता के रूप में माना गया है। अगर आप कोई भी काव्य होती है तो हिंदी साहित्य के अंदर कोई भी काव्य की रचना की जाती है, उसमें दो प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रमुख चीजें हैं। पहले उसमें रस। रस क्या होता है? कोई भी चीज को, कोई भी आपने कहानी को पढ़ा, कोई आपने काव्य को पढ़ा, कोई आपने साहित्यिक रचना को पढ़ा, उसको पढ़ने में आपके अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। क्या तो आपको प्रेम आ सकता है, या फिर आपको गुस्सा आ सकता है, आपको इस ईर्ष्या की भावना हो सकती है, आपके अंदर जो अलग अलग प्रकार के उत्साह हो सकता है, आपको क्रोध आ सकता है। अलग अलग प्रकार की जो आपकी भावनाएं जागृत होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अलंकार क्या होता है? जैसे कि किसी को कि भाई वो तो एकदम चांद के समान लगता है, इस प्रकार ये अलंकारित हो गया, है ना। जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं, जैसे मोती मानस चून, है ना। तो इस प्रकार के जो काव्य होती है, उसके अंदर काव्य की सुंदरता को दर्शाने के लिए आपको क्या जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आप दोनों में फर्क समझो। कोई भी काव्य है, उसमें रस की अनुभूति, आपको पढ़ के कैसा कैसा अनुभव हुआ, आपको उत्साह, खुशी महसूस हुई। कोई चुटकुला पढ़ के आपको खुशी महसूस होती है, तो आपके अंदर क्या हुआ? उस काव्य के अंदर, जैसे एक मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य आपको, आपसे बातचीत करके आपको खुशी दिला सकता है, ऐसे आपको काव्य ने दिलाई। तो उसमें क्या हुआ? उस काव्य में जैसे एक मनुष्य में आत्मा होती है, उसी तरीके से रस किसी भी काव्य की आत्मा के रूप में उसको जाना जाता है। अलंकार क्या होता है? जैसे भी कोई व्यक्ति है, अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें क्या करते हैं? आभूषण, कोई इंसान आभूषण पहनता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई इंसान क्या करता है, अच्छा दिखना चाहता है। तो इसी तरीके से काव्य को अच्छे से दर्शाने का जो प्रयोग होता है काव्य में, वो किसका काम किया जाता है? वो किसके द्वारा किया जाता है? अलंकार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको आभूषण भी बोला जाता है। काव्य की आभूषण किसको बोला जाता है? अलंकार को बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। दोनों ही अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, और दोनों के दोनों को क्या माना जाता है? जो काव्य होता है उसके अनिवार्य तत्व के रूप में माना जाता है। लेकिन इनका आपसे संबंध कैसा होता है? साध्य व साधन माना गया है। दोनों कैसे साधन है? आपके सामने साध्य और साधन के रूप में माना जाता है, एक दूसरे के बिना क्या अधूरे हैं। रस काव्य की आत्मा व साध्य। रस काव्य का मूल तत्व है। कोई भी रस होता है वो काव्य की क्या माना जाता है? मूल तत्व की सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है, जिसके बिना काव्य निरस व प्राणहीन लगता है। और जिसके बिना क्या होता है? अगर आप बिना रस के कोई भी अगर काव्य की रचना करोगे, वो कैसा होगा? निरस होगा। निरस होगा मतलब उसके अंदर आपको कोई रसानुभूति नहीं होगी, कोई आपके अंदर कोई भावना जागृत नहीं होगी। तो आप कोई भी काव्य को क्यों पढ़ोगे भाई? आपको खुशी मिलती है, आपको क्रोध, प्रेम जैसी भावना आपको उत्पन्न करनी हो, इसीलिए तो आप कोई काव्य को पढ़ते हो। तो उस काव्य के रस के बिना काव्य निरस लगेगा और उसके अंदर प्राण नहीं होंगे। रसों का उद्देश्य आनंद अनुभूति देना है। मतलब रस किसका कार्य क्या होता है? कि वो आनंद की अनुभूति कराए कोई भी व्यक्ति है जब उनको पढ़े। जब रस का आंतरिक तत्व है जो भावों से परिपाक होता है, और रस का आंतरिक तत्व यही होता है कि वो आपको आनंद की अनुभूति करवाए। साथ के साथ इसमें भावनाएं हैं, वो भी क्या होनी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अलंकार की बात करें, काव्य के आभूषण या साधन के रूप में माना जाता है। तो काव्य होता है, अलंकार को काव्य का क्या माना जाता है? आभूषण के रूप में माना जाता है। सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है। जैसे कोई भी स्त्री है, कोई भी पुरुष है, वो आभूषण पहन के खूबसूरत लगता है, उसी तरीके से कोई भी काव्य को अलंकृत करके उसके अंदर जो सौंदर्यता उसको बढ़ाया जाता है। अलंकार काव्य की बाहरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और जो अलंकार होते हैं क्या करते हैं? जो काव्य होता है उसकी बाहरी जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनका कार्य कविता को चमत्कारपूर्ण बनाना। और इनका कार्य क्या है? कोई भी जो कविता होती है उसको चमत्कारों से भर देना है, चमत्कार दिखाना उनके अंदर इसका प्रमुख काम होता है। साथ के साथ उसको प्रभावशाली भी बनाने का काम होता है, कि वो चीजों को अच्छे से दिखें, सब चीजें वो प्रभावी ढंग से दिखें काव्य, इसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार, मतलब कुछ
दो प्रकार के अलंकार होते हैं, क्या तो शब्दों के हिसाब से चीज सब जो अलंकृत किया जा सकता है, या अर्थ के आधार पर चीजों को अलंकृत किया जा सकता है। मतलब चीजों को हर शब्द में अलंकार का उपयोग किया जा सकता है, या अर्थ में उसको अलंकृत सौंदर्यता को दिखाया जा सकता है, अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं। मतलब अनुप्रास अलंकार हो गए, उसमें कोई भी शब्द की बार बार मतलब क्या होती है, रिपीट होते हैं बार बार, तो इसलिए शब्द अलंकार में आते हैं। और जो आपके सामने जो रूपक अलंकार हो गए या फिर जो यमक अलंकार हो गए, इनमें आपको जो शब्दों के अर्थ के साथ खेला जाता है, जहाँ पे अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार जैसे। परस्पर संबंध की बात करें, प्रधानता, भारतीय काव्य शास्त्र में रस को हमेशा अलंकार से अधिक प्रधान माना गया है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र होता है, वहां रस होता है, उसमें क्या है, अलंकार से अधिक प्रधान माना गया है। तो जो काव्यों में रस की ज्यादा महत्व दिया गया है अलंकार से ज्यादा। रस आचार्य जैसे जैसे कि विश्वनाथ मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। तो सबसे जो आपके सामने जो रस आचार्य जो विश्वनाथ है, जिन्होंने रसों के ऊपर बहुत गहराई से लिखा, इन्होंने क्या माना कि रस ही काव्य की क्या है, आत्मा के रूप में जानते हैं। वो रसों को ही क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। जबकि अलंकार को केवल आभूषण, जबकि अलंकारों को क्या कहते हैं कि अलंकार तो सिर्फ एक आभूषण की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कोई आभूषण होता है, वो किसी भी व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करता है, उसी तरीके से अलंकार भी सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करती है। सहायक संबंध, अलंकार रस की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। तो अलंकार किस चीज की पुष्टि करते हैं, रसों की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। एक सुंदर और सटीक उपमा या रूपक अलंकार का पाठक के हृदय में स्थायी भाव से अधिक उद्दीपन कर सकता है। तो एक अगर आपके सामने उपमा या जो रूपक अलंकार है जिसका उपयोग किया जाता है, अगर उसको अगर अच्छे से समझा जाए, उसके अर्थ को अधिक गहराई से समझा जा सके, तो वो भी आपको क्या कर सकता है, रसों की उत्पत्ति करवाने में सहायक हो सकता है। अलंकार रसों को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के साधन होते हैं, और आपके सामने जो अलंकार होते हैं वो रस को क्या करते हैं, और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में, उनकी गहराई से और ज्यादा समझाने में उनको मदद करते हैं। रसों को और सौंदर्य और सुंदर और बेहतर लोगों के सामने आए इसके करने का दिखाने का कार्य करते हैं। उदाहरण, किसी विरह काव्य में वियोग श्रृंगार रस में नायिका की कुशलता को कमलिनी के पत्तों पर मोती उपमा अलंकार के रूप में चित्रित करने पर विरह की भावना को गहरा किया जा सकता है। जैसे कोई भी नायिका है, वो अपने जो नायक उससे दूर है, तो उसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है, कमलिनी के जो पत्ते हैं उसके ऊपर मोती रखा गया है। समझ में आ गया? तो जिस उस तरीके से इनको चित्रित करके क्या उनके विरह को और भी सुंदर दिखाया जा सकता है। अलंकार की स्वायत्ता, कई अलंकारवादी आचार्य जैसे भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। तो भामह ने क्या कहा है कि अलंकार है वो रसों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने आप में ही स्वतंत्र है। उनका मानना था अलंकार स्वयं ही सौंदर्य, और उनका क्या मानना है कि अलंकार क्या है, स्वयं ही सौंदर्य प्रसाधन का कार्य है। अलंकार खुद इतने व्यापक हैं, खुद इतने बड़े हैं, खुद इतने मतलब आपके सामने जिनका क्या है, स्वयं ही आपके सामने सौंदर्य दिखा सकते हैं, स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि यह विचार रस की केंद्रीयता को कम नहीं करता, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अलंकार की जो आपके सामने रस है उनका महत्व अलंकारों के कारण कम हो जाता है। रस भी अपने आप में स्वायत्ता रखते हैं, अपने आप में किसी भी काव्य की सुंदरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। बाधक संबंध, यदि अलंकारों का प्रयोग केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया जाए तो वो रसों के अभिव्यक्ति के बाधक बन सकते हैं। मतलब अलंकारों का प्रयोग सिर्फ काव्य की सुंदरता के लिए, मतलब काव्य को कैसे भी सुंदर बना दिया जाए, ऐसे ही ऊट पटांग अलंकारों का प्रयोग करके, तो उसमें क्या हो सकता है, वो रसों के जो आपके सामने जो उत्पत्ति होती है, कोई भी काव्य है उसमें रस का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, उसमें बाधक हो सकते हैं। तो वे काव्य दोष बन जाते हैं। काफी बार क्या होता है, भाई कोई व्यक्ति अधिक आभूषण पहन ले, समझ में आ गया, तो वो भद्दा भी लगता है। अधिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करे तो भद्दा लगता है ना, उसी तरीके से अधिक अलंकारों का प्रयोग कर लिया जाए तो वो काव्य है वो भी आपके सामने अच्छा नहीं बुरा दिखाई देता है। अनावश्यक और बेजिल काव्य अलंकार कविता को नीरस बना देते हैं, और बे मतलब में जिनका कोई महत्व नहीं है उस प्रकार के अलंकारों का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या है, आपके सामने काव्य को क्या बुजदिल बना सकते हैं, मतलब नीरस बना सकते हैं, और कविता का कोई महत्व आपको वहां पर दिखाई नहीं देता है। निष्कर्ष की बात करें, रस और अलंकार का संबंध शरीर और आभूषण जैसा है। तो रस और अलंकार की बात करें तो उनका आपस में संबंध कैसा है, जैसा शरीर का और आभूषणों का आपस में संबंध होता है उस प्रकार का संबंध है।
रस काव्य को शरीर या प्राण है, तो रस है वो काव्य की क्या है, शरीर व प्राण के रूप में उनको जाना जाता है। जबकि अलंकार उस शरीर के आभूषण है, जबकि अलंकार क्या है, उस शरीर के आभूषण के रूप में कार्य करते हैं। आभूषण के बिना शरीर काव्य जीवित रह सकता है, मतलब आभूषण के बिना क्या है, कोई भी इंसान का शरीर है भैया, कोई इंसान है, उसकी आत्मा अगर उसके अंदर नहीं हो तो वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपने आभूषण नहीं पहने, आपने सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं किया, तो आप जिंदा रह सकते हो। प्रभावी काव्य वही है जहाँ पे अलंकार रस की अनुगामी होकर उसकी शोभा बढ़ाए, मतलब सबसे प्रभावी अगर आप कोई भी जो रस की बात करें, वही माना जाता है, अलंकार वही माना जाता है जो रसों के साथ मिलकर उस जो काव्य है, उसकी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास करे। तो इसमें यही है कि अलंकार है वो रसों का सहायक सहायक के रूप में सिद्ध होते हैं। जैसे एक संगीतकार है, वो संगीतकार होता है, उसके क्या पीछे पीछे चलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से रस भी क्या है, उस संगीतकार के जैसे हैं जिनकी शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगर पीछे संगीतकार होते हैं, अगर वो साज को बढ़ा दें, तो संगीतकार का महत्व खत्म हो जाता है, जिसको सुनने के लिए पूरी दुनिया आई हुई होती है। समझ में आ गया? तो यही है आपके सामने, जो काव्य शास्त्र में रस और अलंकार दोनों का महत्व है, लेकिन रस को अधिक प्रधानता दी गई है क्योंकि वो काव्य की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। अलंकार काव्य की सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपयोग में किया जाता है, उसका उपयोग एक आभूषण के रूप में देखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, जरूर वीडियो को जोर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।